मेरे पास एक पेशेंट ऐसा आया जिसने मुझे बताया कि उसको 1 महीने से लगातार पीरियड आ रहे हैं। पेट में काफी दर्द है, बहुत वीकनेस आ रही है, वो बहुत परेशान हो गई है। तो फिर चेकअप किया गया तो पता चला कि उनकी जो एंड्रोमेट्रियल लाइन है वो उनके पेट में जगह जगह फैल गई है, जिसको कि हम साइंटिफिक या आम भाषा में चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आप में से किसी को भी हो सकती है कि एक बेबी पहले था, दूसरा बेबी कंसीव करने की ओर वो थे, पर उनको इस तरीके की समस्या हो गई। तो अब आप सोचेंगे क्या वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाए? तो जी नहीं, अच्छे खान पान, अच्छे ट्रीटमेंट से सब कुछ पॉसिबल है। तो उनका सही ट्रीटमेंट किया गया और वो सही हो गए और वो आसानी से कंसीव कर गए। तो आज मैं आपको चॉकलेट सिस्ट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ, कैसे सही होगा, ये क्यों हो जाता है, क्या समस्या होती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका माइंड और हेल्थ में। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर कविता। चॉकलेट सिस्ट नॉर्मली किसी को भी हो सकती है। इसमें क्या होता है कि आपकी एंड्रोमेट्रियल की दीवार है वो आपके जो यूट्रस है उसके आसपास कहीं भी फैल के बन जाती है। कई बार वो आंतों के पास पहुंच जाती है, कई बार वो लिवर के पास तक भी पहुंच जाती है। इसमें क्या होता है कि आपको रह रह के रक्तस्राव होता है और आपके पेट में काफी दर्द रहता है, बहुत वीकनेस आ जाती है। आपको पीरियड का जो साइकिल है वो लंबी चलती जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो महीनों चलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मेरे पेशेंट है उनको तो महीनों से ही पीरियड आ रहा था और वो बहुत ही वीक हो गए थे। तो आप लोगों को अगर इस तरीके की समस्या है, आज मैं आपको इसका कुछ उपाय बता रही हूँ, उसको आप फॉलो जरूर करें। कि सिस्ट कब आपके लिए खतरनाक हो जाती है? जब वो सिस्ट बने और आकार उसका बड़ा होता जाए, आपको पेन हो, आपको असहज महसूस हो, आपको गठानो टाइप का फील हो, तो ये सिस्ट आपके लिए खतरनाक हो सकती है। कुछ मामलों में ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में क्या होता है कि हम लोग जब पीरियड आने के फेज से गुजर रहे होते हैं, उस दौरान क्या है, बहुत बार छोटी मोटी सिस्ट बनती रहती हैं और वो खत्म होती रहती हैं। जब हमको पीरियड आने वाला होता है उस दौरान आपने महसूस किया होगा कि आपके जो वेजाइनल पार्ट है उसके आसपास आपको कभी कभी छोटी छोटी सिस्टर टाइप की बनती हैं और वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाती हैं। तो ये तो बॉडी की नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन ये कब खतरनाक हो जाती हैं? जब आपकी ये सिस्ट डिसॉल्व ना हो, ये बड़ा आकार ले लें, आपके गर्भाशय के आसपास हो या गर्भाशय के अंदर हो या फिर आपकी ओवरी में हो, तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकती हैं। इससे क्या है, कभी कभी भारी मात्रा में रक्तस्राव होता है जो कि आपको काफी असहज बना देता है। अगर आप गर्भवती होने की तैयारी कर रही हैं उसमें भी ये बाधा पहुंच जाता है। तो आपको सबसे पहले इसका निदान बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या है, डॉक्टर के पास जब इस मामले को लाया जाता है उस दौरान उनको हार्मोनल थेरेपी दी जाती है। उसमें क्या है, कभी कभी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाती है ताकि आपके हार्मोन को जो ग्रोथ अननेसेसरी हो गए हैं उनको रोका जा सके, सिस्ट को डिसॉल्व करने की कोशिश की जा सके। इसके साथ में कई मामलों में ऐसा होता है कि सिस्ट आपकी बड़ी हो जाती है, डिसॉल्व नहीं हो रही होती है, तो उसमें लेप्रोस्कोपी की जाती है, जिसमें क्या है कि आपको छोटा कीड़ा लगा के उन गांठों को हटा दिया जाता है। कुछ मामलों में ऐसा होता है कि आजकल की जो हैक्टिक लाइफ है उसमें आपने पीसीओडी पीसीओएस तो सुना ही होगा। इसमें भी क्या होता है, ओवरी में छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं। तो ये आपकी दिनचर्या में गड़बड़ और आपके मेल हार्मोन बढ़ने के कारण होता है। इन समस्याओं को निदान के लिए सबसे पहली बात तो आपके जीवन शैली को सुधार करना बहुत जरूरी है। आपकी दिनचर्या सही होना चाहिए, उसमें शुगर, मैदा, प्रोसेस्ड फूड, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। आपको कम से कम कार्ब्स लेना है और प्रोटीन को ज्यादा बढ़ाना है। बहुत से मामलों में ऐसा होता है कि कुछ लोगों को प्रोटीन भी नुकसान कर रहा होता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या, आप एग ले सकते हैं या आप छाछ ले सकते हैं। बहुत से लोग वेजिटेरियन होते हैं तो वो छाछ का उपयोग करें। इसके अलावा आप नट्स खा सकते हैं और आप हरे पत्तेदार सब्जियों को अपनी रूटीन में जरूर शामिल करें। इसके अलावा आप जो मिलेट्स है उसको शामिल कर सकते हैं, आप चिया सीड शामिल कर सकते हैं अपने रूटीन में। तो इन चीजों से क्या है, आपका वजन नियंत्रित रहेगा, आपके हार्मोन बैलेंस रहेंगे। इसके अलावा इसमें एक रामबाण थेरेपी होती है। आपको क्या करना है कि आपको कैस्टर ऑयल लेना है और कैस्टर ऑयल से आपको पेट पे हल्की हल्की मसाज करनी है। जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बताया है फर्टिलिटी मसाज कैसे की जाती है, उसी तरीके से करनी है आपको। और आपको ना जो गरम
पैड लेके अपने पेट की सिकाई भी करनी है। तो ये आपको क्या करना है, पीरियड जब खत्म होता है उसके बाद से आपके ओव्यूलेशन तक करना है। अगर बहुत से मामलों में ऐसा होता है कि जिनके पीरियड रेगुलर नहीं है, तो उनका जो लास्ट पीरियड आया होता है उसके बाद से आप 15-20 दिन तक करें। और आपको बहुत ज्यादा दबाव के साथ नहीं करना है, हल्के हाथों से करना है। इसमें क्या है, बहुत बार ऐसा होता है कि सिस्ट डिसॉल्व हो जाती है, सिस्ट खत्म हो जाती है और आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है, आपकी ओवरी है, आपका गर्भाशय है, उसमें रक्त का संचार अच्छा रहता है और वो अच्छे से वर्क करने लगती है। आपकी दिनचर्या भी आप इसके लिए में बहुत ही निर्णायक रहती है। तो आपको व्यायाम, योग करना बहुत जरूरी है, जिसमें आपको भ्रामरी एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, या आपको अद्भुत फायदे देती है। इसके साथ में इस समस्या में आपको सीड साइकिलिंग करना बहुत जरूरी है। सीड साइकिलिंग पे भी मैं अपने चैनल पे वीडियो डाल चुकी हूँ, आप चाहें तो जाके वहां से विजिट कर सकते हैं। सीड साइकिलिंग करेंगे तो आपको इसमें अद्भुत फायदे मिलेंगे और आप देखेंगे कि आपको इस सिस्ट जैसी समस्याएं से बहुत जल्दी ही निदान मिल जाएगा। आपके हार्मोन बैलेंस रहेंगे और आप बहुत जल्दी गर्भवती हो जाएंगी। तो मैंने जो आपको जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। आप अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस जानकारी को शेयर कीजिएगा। सो थैंक्स सो मच।